हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का छोटा सा पार्ट दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ पूरी की है। बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है। मैं अमेठी यूनिवर्सिटी से MBA कर रही हूँ। तो ये हमारी ऑन कैंपस क्लासेस लगी थी, तो इसका फर्स्ट डे था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एंट्री की है। यहाँ पे हमारी रोल नंबर और साइन करते हैं। उसके बाद हम from us is the ACCR. To become experienced, even you are in college. Okay? So when we talk to people, we understand what kind of skills they hold, what kind of mindset they have, and उसके बाद टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और उनको अपने व्यूज़ बताने थे अमेठी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो ये मेरी छोटी सी स्पीच है। It is a very beautiful university and कॉलेज लाइफ एक नए चैप्टर की तरह होती है और ये चैप्टर शायद लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। This isn't just about education, it's the foundation of who you are becoming. जहाँ बुक से ज्यादा जिंदगी पढ़नी पड़ती है। Your classes are not just to finish your syllabus. ये जगह होती है सोचने की, समझने की और सवाल पूछने की। लाइब्रेरी में सिर्फ आंसर्स नहीं मिलते, कभी कभी सवाल भी वहीं मिल जाते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं। बिकॉज ग्रोथ डजंट ऑलवेज कम फ्रॉम नोइंग, समटाइम्स कम्स फ्रॉम वंडरिंग। हर माइक के पीछे एक आवाज होती है और हर कैमरा के सामने एक स्टोरी। कॉलेज कैफेज में सिर्फ कॉफी नहीं बनती, यहाँ दोस्ती पकती है, प्लान्स बनते हैं। कुछ सीखने के लिए क्लासरूम जरूरी नहीं। अ सिंगल मैच टीचेस यू मोर अबाउट टीम वर्क, पेशेंस एंड रेजिलियंस। और जब सब कुछ तेज हो रहा हो, तब ये पहाड़ों की खामोशी सबसे बड़ा टीचर बन जाती है। बिकॉज इन द स्टिलनेस ऑफ दीज हिल्स, द ब्यूटी ऑफ कैंपस टीचेस यू द आर्ट ऑफ फाइंडिंग पीस। ये सफर सिर्फ एक डिग्री का नहीं, इट्स द जर्नी ऑफ बिकमिंग हु यू आर मेंट टू बी। बिकॉज एट ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉर्नर टीचेस यू समथिंग न्यू। I have this technique, which is called acing the interview. See, very humbly, I must share with you, I have a lot of experience. कौन कहता है ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मुश्किल? कौन कहता है भगवान आते नहीं? मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मुश्किल है? सीखा है, पर इसको जरा हम अहमियत कम देते हैं, राइट? अगला बस क्या है? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेशब्दी की तरह खिलाते नहीं? अहमियत कम देते हैं, राइट? अगला बस क्या है? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेशब्दी की तरह खिलाते नहीं? कोई भी चीज मुश्किल नहीं है और फिर भी हमने देखा है to all these kind of variables. First sub-part of qualitative data is binary data. Binary data means only two groups mentioned for a particular variable, like gender, male, female, area, rural, urban, sentimental analysis, positive, negative. Classify the data in more than two categories, then that particular data is nominal data. सिर्फ क्लासिफाई किया, we are not able to assign a number. हमने कोई इसकी रेटिंग नहीं की, हमने कोई इसकी रैंकिंग नहीं की, हमने सिर्फ कहा कि ब्लड ग्रुप सच एंड सच है, कलर सच एंड सच है। सिर्फ क्लासिफाई किया है, उसके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसके बाद हमने बात की ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केलिंग में सिर्फ हमने सेटिस्फेक्शन को जस्टिफाई किया था। जैसे मैंने कहा कि भाई हाईली सेटिस्फाई, न्यूट्रल, इस तरह से वैल्यू पुट अप करके हमने ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी इस तरह से वैल्यू देके एक स्टेटमेंट दे दिया वेरिएबल। अगेन इसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, हम टेस्ट यूज करते हैं। देन थर्ड में हमने अब नंबर की बात करना शुरू किया। इंटरनल स्केलिंग में हम नंबर दे सकते हैं, कौन किससे कितना आगे है, कितना पीछे है। एटलीस्ट वी आर एबल टू डिसाइड दैट, यानी कि हम क्या है, डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी चीज की वैल्यू 0 है इन केस ऑफ
वर्ड यूज करी वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिस चीज की आप स्टडी करने जा रहे हो, जो पर्टिकुलर कैटेगरी की आप स्टडी करने जा रहे हो वो क्या है आपका वेरिएबल। जैसे मैंने कहा जेंडर की स्टडी करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की स्टडी करें, तो कलर्स की स्टडी करें, सेल्स की स्टडी करें। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी आप क्या कर रहे हो स्टडी। एंड आई टोल्ड यू दो तरह के वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मैं कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, जितनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी उतना प्रॉफिट होगा, जितनी लेस आपकी कॉस्ट होगी उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो जो आपका प्रॉफिट है वो सेल्स और कॉस्ट के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड है। तो प्रॉफिट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड सेल्स, अगर हम प्रॉफिट से सेल्स का रिलेशन करें दैट थिंग इज इंडिपेंडेंट। उसका और फैक्टर्स हो सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स। लेकिन उनमें से कितने सस्टेन कर रहे हैं, कितने हैं मार्केट में, हमको नहीं। अब हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई है, अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये यूनिवर्सिटी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन स्टडी के बजाय हमें ऑफलाइन स्टडी करनी चाहिए, जहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेंड्स होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। तो अब ये गेट नंबर 4 है, अब हम यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो धूप भी आएगी, शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी। तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।